नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और पटवार 2025 डे 3 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें पटवारी भर्ती की, जिसका एग्जाम में लगभग हमारे अब कितने दिन बाकी है। 70 में से 3 गए तो 67 डेज। इन 67 दिनों में हम पटवार भर्ती में जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो एक पेपर होता है, उसके अंदर गणित का जो पोर्शन है उसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमारे गणित का जो वेटेज है वो 30% दे रखा है और 45 क्वेश्चन हमारे गणित के आएंगे और 90 नंबर हो गए। 45 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर, 300 नंबर का हमारा पेपर होगा। तो उसी को अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे 90 नंबर का सिर्फ एक पोर्शन है गणित। दोस्तों, हम गणित को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि प्रश्न गलत होने का मतलब है आप लोग उस रेस से बाहर हो गए एक तरफा। क्योंकि पटवार में हमारा कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात। क्योंकि पटवारी में हमारा कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, और कंपटीशन अगर बहुत टफ है तो आप लोगों को तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर चीज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में रहो, एग्जाम जब बैठो तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर हाँ, हमने बहुत अच्छे से गणित को पढ़ा है। गणित के अंदर जैसे गणित के अंदर 7-8 टॉपिक दे रखे हैं हमारे गणित के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक है, तो उन टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, फिर अपन रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज 03 और हमारा हार्ड चैलेंज का आज तीसरा दिन है। चलो शुरू करते हैं। देखो, अब नेट इनकम से संबंधित भी हमारे कुछ प्रश्न आते हैं कि नेट इनकम क्या है, इनकम टैक्स की दर क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, तो उन प्रश्नों को भी एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो, नेट इनकम को अपन कैसे बोल सकते हैं, शुद्ध आय। ठीक है, शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर। ठीक है, नेट इनकम बराबर शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर। तो आय का मतलब क्या हो गया, अपनी जो इनकम है। जैसे आज के ज़माने में जिसकी इनकम, जैसे भी बजट आया था हमारा केंद्र सरकार का, तो उसने बोला कि 12 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, है ना। तो वो क्या होगी अपनी, जैसे मैं बोल दूँ 10 लाख मेरे पे मेरी इनकम है ना सालाना। ठीक है, ठीक है। तो इस 10 लाख पे जैसे इनकम टैक्स बोल दिया, 10% इनकम टैक्स है, तो वो इनकम टैक्स लगा हटाने के, इनकम टैक्स अपने कटने के बाद हमारा क्या आता है, पैसा आता है। जैसे भी गवर्नमेंट कर्मचारी, आप जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी बनोगे, ठीक है, पटवारी बनोगे, तो आपके जैसे सपोज करो इनकम टैक्स लगने लग जाएगा, है ना। इनकम टैक्स आप लोगों का जैसे इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, इनकम टैक्स जैसे लगेगा आप लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग लगता है इनकम टैक्स। तो जैसे ही इनकम के ऊपर आप लोगों का इनकम टैक्स लगेगा, तो आप लोगों को पता है इनकम टैक्स काटने के बाद आप लोगों के खाते में पेमेंट आएगा। जैसे इनकम टैक्स, जैसे आप लोगों का 5,000 रुपये आपकी इनकम है और 2% जैसे इनकम टैक्स काट लेते हैं पर, है ना। तो 20 रुपये हो गए, तो आप लोगों के खाते में क्या 1,000 रुपये आएंगे कि नहीं, आप लोगों के खाते में आएंगे 980 रुपये। ठीक है, 980 रुपये। इसी प्रकार से ये क्या दे रहा है कि इनकम टैक्स दर। अब इनकम टैक्स तो कटता है, पर वो पूछ रहा है उसके परसेंटेज में निकालो। इनकम टैक्स तो कट गया, अब वो बोल रहा है कि उसको जो इनकम टैक्स कटा है वो शुद्ध आय, जो अपनी आय है ना, उसका कितना परसेंट कटा है इनकम टैक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनकम टैक्स की दर, इनकम टैक्स दर क्या होती है, इनकम टैक्स परसेंटेज क्या होगी, टैक्स बटो टोटल इनकम इंटू 100। ठीक है, टैक्स बटे टोटल इनकम इंटू 100। तो यहां पर देखो, अपने देखो, ये तो शुद्ध आय होगी अपनी, शुद्ध आय, ये टोटल अपनी टोटल इनकम, और ये टैक्स। तो अपना टैक्स कितना सर 100, टोटल इनकम कितनी सर 800 बटे 20 गुणा 100। क्योंकि अपन इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 0 कैंसिल, बच्चे कितना अपना 100 बटे 8, इसको अपन क्या बोल देंगे 12.5%, यानी कि 12/96, 839 सही है। अब जैसे इसके अंदर भी शुद्ध आय कितनी है सर, शुद्ध आय तो होगी 12 शुद्ध आय, और अपनी इनकम कितनी है, अपनी इनकम है 15,000, और टैक्स कितना कटा है इस पर 3,000। तो अपन इसको भी इनकम टैक्स परसेंट में चेंज करेंगे तो 3,000 बटे 15,000 गुणा 100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी 20% हमारा इनकम टैक्स की रेट आ गई। ठीक है, तो हमारा 20% की इनकम टैक्स की रेट आ गई। तो हम इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारा इनकम टैक्स की जो दर है वो अपन कैसे निकालेंगे कि इनकम टैक्स बटे टोटल इनकम इंटू 100। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, ये वाला।
ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम टैक्स परसेंट बराबर टैक्स बटे हुए टोटल इनकम इंटू 100। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अब ए क्रॉस बी बराबर कांस्टेंट स्थिरांक है। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक मतलब वो चीज वही की वही रहेगी, सेम टू सेम वही चीज रहेगी। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं है। जो बदलता नहीं है उससे अपन कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे कोई चीज आ गई, जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या दे दिया, स्थिरांक, मतलब वो बदल नहीं रहा है ना, वो क्या है, एक जगह से स्थिर है। जैसे खर्च हो गया, है ना, खर्च बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, मूल्य इंटू खपत। खर्च को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, मूल्य इंटू खपत लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे, लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। हाँ, अब बताओ मुझे, खर्च जैसे अपने को खर्च हुआ, जैसे कोई मूल्य आ गया है ना, जैसे खर्च अपन जैसे बाजार में गए, अपने पास कोई चीज़ है, जैसे बिस्किट ले लो आप। बिस्किट कितने रुपए का आता है सर? 5 रुपये का आता है। अपन टोटल बिस्किट कितने लिए सर? 10 लिए, तो अपना खर्च कितना हो गया सर? 50 हो गया ना। बिस्किट की रेट कितनी है सर? 5। टोटल बिस्किट कितने लिए? 10। ये कितनी होगी बिस्किट की रेट? ठीक है, और ये कितनी होगी? संख्या। ठीक है, तो उधर अपना खर्च आ जाएगा टोटल। जैसे बिस्किट आ गया सर, बिस्किट तो सर 5 रुपये का पार्ले जी, और हमारा जो अपन बिस्किट कितने रुपये, कितने लिए? 10 बिस्किट लिए, तो 10 बिस्किट लिए तो अपना सर टोटल कितने रुपये लग गया? 50 रुपये लग गया ना। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 50 हो गया। हाँ सर, इसका क्या? अब देखो मैं कह दूं, अब मैं कह दूं कि 10 रुपये की मैंने क्या ले ली, मैं से पूछूं 10 रुपये की क्या खा ली मैंने? कचौरी खा ली। कितनी कचौरी खाई सर मैंने? 5 कचौरी खाई। टोटल खर्च कितना हुआ सर? 50 रुपये खर्च हुआ। अच्छा, टोटल 50 रुपये खर्च हुआ क्या? अच्छा, तो देखो एक बार आप लोग देखो, यहाँ पर 5 इंटू 10 है और यहाँ पर 10 इंटू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन किस खर्च का, इस खर्च का देखो, खर्च का देखो, सॉरी खर्च के मूल्य देखो, मूल्य तो एकदम समान है। मूल्य समान है ना? हाँ सर, मूल्य तो एकदम समान है। मूल्य तो समान है सर, इसमें तो मूल्य में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल्य समान है ना? हाँ सर। तो खर्च, खर्च देखना, खर्च मूल्य समान है ना? हाँ सर, मूल्य तो समान दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खर्च देखना, खर्च कितना सर? खर्चा पहले तो देखो 5, पहले 5 था, देखो जिससे 50 बराबर 5 इंटू 10 और 50 बराबर 10 इंटू 5। पहले पहले खर्च कितना सर? पहले खर्च था सर 5 और 10। इसको अपन कैसे बोल देते हैं? 1/2 बोल सकते हैं ना इसको। हाँ सर। और मूल खपत कितनी थी सर? खपत थी सर 10/5, 10 और 5, और खपत कितनी थी सर? 10 और 5, है ना। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? 2:1 बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पर कि जब खर्च बराबर रहे तब मूल्य एवं खपत का अनुपात एक दूसरे से विपरीत होता है। मूल्य का अनुपात खर्च के अनुपात के विपरीत होता है। विपरीत या रिवर्स, है ना। विपरीत बोल सकते हैं या रिवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर दे रखा है कि जैसे 450, और जैसे 450 को अपन कैसे लिख दिए? 25 इंटू 18 लिख सकते हैं क्या? है 25 इंटू 18, हाँ 416, ठीक है। और इसको 30 और 15 लिख सकते हैं क्या? हाँ। तो ये तो हो गया अपना खर्च, और ये क्या हो गया? मूल्य, और ये हो गया खपत। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देना एक बार कि यहां पर क्या दे रखा है। देख लो यहां पर एक बार देखो, यहां पर इस 25 और 30 का अनुपात कितना हो गया सर? 5:6 हो गया। और इस 18 और 15 का अनुपात कितना है सर? 18 और 15 का अनुपात हो गया 6:5। समझ में आ गई कि अपना ये खर्च बराबर है, अपना एक खर्च बराबर है तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के विपरीत होता है। जब खर्च बराबर हो तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के विपरीत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार और। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? खर्च, और ये क्या है? मूल्य, और ये खपत। तो देखो मूल्य कितना है अपना सर? मूल्य तो 25 दे रखा है और यहाँ पर 50 दे रखा है। तो 50 और 25 का अनुपात कितना हो गया बताओ? 1:2 हो गया ना। 1/2 या 1:2 हो गया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? 1:2 लिख सकते हैं ना। और इधर इधर
खपत का अनुपात कितना सर, खपत दे रखी है सर, खपत कितनी है सर, खपत पहले 20 थी और अब 10 हो गई है ना। तो देखो यहाँ पर 2:1 आ गया नहीं, तो मतलब खर्च बराबर रहे, खर्च बराबर रहे तब मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के विपरीत होता है। ठीक है, यहां तक जिस चीज को समझ में आ गया वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 500 आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 500 आ गया और मूल्य, ठीक है। पहले मूल्य कितना था सर, पहले मूल्य था 25 और अब कितना है 50, तो दोनों में अनुपात कितना सर, 5:6, सिर्फ 1:2 है ना, 1:2। और अब अभी मूल्य इतना ही है और अब खर्च खपत कितनी है सर, खपत है कितनी 20 से कितनी होगी 10 हो गई, तो अब देखो कितनी है, तो 2:1 हो गई, मतलब 1:2 और इधर 2:1, यानी कि अपना खर्च बराबर रहे तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के विपरीत होता है। तो अपना ये कंसेप्ट किस किस जगह काम आता है, किस जगह अपने इस कंसेप्ट को लागू कर सकते हैं, ऐसी चीजें अपन और देखेंगे। देखो यहाँ पर भी अभी स्थिरांक है ना, स्थिरांक कंसेप्ट आ गया यहाँ पे है ना, तो इन सभी जगह भी ऐसा ही नियम लागू होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ पर खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत है, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत है ना, ये ना, तो यही नियम कब लागू होता है, जब यहाँ पर कार्य, तो ये भी स्थिर रहेगा, डिस्टेंस भी स्थिर रहेगी है ना, तो ये चीजें जब स्थिर रहेगी तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा जो अपना खर्च वाला है। ठीक है, जैसे अपने वर्ग काम, काम क्या होता है, काम होता है सर अपना आदमी जितने होंगे उतने वो किस समय में करेंगे, तो काम का अनुपात आ गया। ठीक है, अब जैसे काम समान रहेगा तो आदमी को अनुपात जितना रहेगा ना उतना ही समय, उसका विपरीत क्या रहेगा, समय का अनुपात रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूरी, अपनी दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। अब जब 4 इंटू समय है तो जब दूरी एकदम सेम रहेगी तो 4 का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देख तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बराबर आय इंटू दर। जब इनकम टैक्स बराबर है तो आय का अनुपात दर के अनुपात की क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एरिया, क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जब क्षेत्रफल बराबर हो यानी मूल्य बराबर हो तो लंबाई का अनुपात किसके विपरीत होगा, चौड़ाई के अनुपात के विपरीत होगा। लंबाई का अनुपात चौड़ाई के अनुपात के विपरीत होगा। ठीक है, इसी प्रकार आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर देखो क्षेत्र, जब आयतन बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के विपरीत रहेगा। तो ये कंसेप्ट है जो उसी कंसेप्ट से लागू होते हैं जो अपना खर्च के बराबर है। जैसे अपना खर्च बराबर है, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, तो यही कंसेप्ट इन सभी में लागू होता है। तो समझ में आ गई मेरी बात कि यही कंसेप्ट अपन अगर इन सभी में लागू करेंगे तो अपने को वो कंसेप्ट अपने पता लग जाएगा। ठीक है, और इसमें अपन देखेंगे कि जो चीज बराबर आ रही है तो उसके विपरीत, जैसे यहाँ पर वर्क बराबर है तो आदमी का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स बराबर तो आय का अनुपात दर के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई का अनुपात चौड़ाई के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। और आयतन बराबर तो क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब कुछ वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, जैसे कि 5% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई, फिर 5% कम हो गई, तो ऐसी चीजों को अपन इन मेथड से करेंगे। तो ये मेथड अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना तो ये मान लो कि मैं मानता हूं कि आप लोगों को गणित बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और परसेंटेज तो आप लोगों के चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो क्या बोल रखा है क्रमिक, मतलब पहले 5% बढ़ा, फिर 10%, फिर 15%, ऐसी चीजें होती है ना। जैसे अपन मान लेते हैं कोई चीज यहाँ पर 100 मान लेते हैं, 100 पर ही अपन परसेंटेज हमेशा 100 पर निकालते हैं। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि पहले 20% की वृद्धि करो, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 120।
फिर बोल रहा है वो कि यहाँ पर 30% की वृद्धि करो। 30% की वृद्धि करेंगे तो हम देखो 120 में 30% की वृद्धि करेंगे तो 130/100। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हुआ 12 12 24 12 36 असल का 3 12 3 15। ठीक है, तो कितना हुआ जब अगर 120 आ गया, अब 120 में अपन कितना परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर प्लस 30% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, 30% वृद्धि करने तो यहाँ पर ये कितना बढ़ा, यहाँ पर तो ये 20 बढ़ गया और यहाँ पर ये 36 बढ़ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसमें 50% की कमी करो। 50 देखो 156 अभी कितना है सर 156। 156 में अगर 50% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, देखो 156 50% कमी करेंगे ना तो 100 माइनस 50/100 परसेंटेज में कमी कर रहे हैं ना, तो 156 इंटू 50/100 2 से 50 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से 100 काटेंगे तो 78। अब कितना आया ये 78 आ गया ना, 78 आ गया ना। पहले कितना था सर, पहले तो था 100 और अब कितना है 78। कितना कम हुआ ये 22% कम हो गया। कितना कम हो गया ये 22% कम हो गया। अरे 22% कम हुआ ना, पहले मेरे पास 100 रुपये थे, फिर 20% बढ़े मेरे तो कितने हो गए 120 हो गए, फिर 30% बढ़ा तो मेरे पास 156 रुपये हो गया और बाद में है ना एक साथ ही झटका लगा और 50% पूरा खत्म हो गया। बोलते हैं ना सट्टे के अंदर कि सट्टे में सट्टा खेलता कोई आदमी, तो बोलते हैं ना कि अभी जैसे जुआ खेलते हैं बहुत सारे ऐप आने लग गए, डेटिंग ऐप आने लग गए है ना, गेमिंग ऐप आने लग गए। तो उनमें क्या कि जैसे 100 रुपये थे उसके पास, फिर उसने जीता 120 हो गए, फिर उसने 30% जीता फिर 156 हो गए, फिर जैसे ही पासा उल्टा पड़ा उसका 50% का लॉस हो गया और वो कितना आ गया 78 पे आ गया। अब देखो पहले 100 था, अब देखो कहाँ पर आ गया वो 78 पर आ गया। तो कमी कितनी की इसके 22 की, और कमी किससे हुई वो 100 से कमी हुई है ना। और अपन परसेंटेज निकाले तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो बचा कितना अपने पास 22%। ठीक है, अपने पास कितना बचा 22%। ठीक है, तो इसका सूत्र वगैरह भी है तो अपन आगे देखेंगे। अब सेकंड मेथड, अपन ने कल देखा था गुणक कारक है ना, अपन ने कल देखा था गुणक कारक अपन ने कल इसको देखा था। अब गुणक कारक क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो ये अपन एमएफ देखा था उसको अंदर। तो अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे 100 रुपये थे मेरे पास है ना, ठीक है ना 100 रुपये थे। अब अगर मैं कह दूँ कि 100 रुपये, सेकंड मेथड है, चीज़ तो वो की वही है पर मेथड दूसरा कर दिया उसको। तो कि अपन कैसे कर सकते, देखो पहले अपन ने 100 रुपये थे है ना, फिर अपन पहले 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी और लास्ट में 50% एकदम कम हो गया। ठीक है, 100 रुपये बढ़ी, ठीक है 20% को अपन कैसे लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं ना 1.2। ठीक है, संख्या कौन सी एक ये वाली। अपन 30% कैसे लिख सकते हैं ना 1.3 लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। 50% को अपन कैसे लिख सकते हैं, 50% कम हो गया ना यहाँ पर, तो 50% कम को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो देखो अब मेरे बात सुनो, 20% है तो 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे, 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे इधर आओ, जैसे अगर कोई चीज़ देखो 100 रुपये मेरे पास, अगर इसको 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 120 हो जाएगा ना, है ना 120 हो जाएगा ना वो, हाँ सर। कोई चीज़ 100 रुपये है, अगर अपन इसको 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वो 120/100 ये आएगा ना। उसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1.20। इसको परसेंटेज को अगर अपन सोल्व करेंगे कितना जाएगा वो 1.30। ठीक है, अब इससे 50% कम हो गया, पहले 100 था, पहले 100 था, 50% कम हो गया तब कितना हो गया 50%। अब इसको 100 से गुणा 100 परसेंटेज को सरल भिन्न में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 100/50/100। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 0.5 ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, अब देखो अपन सेम टू सेम यहीं पर भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले कितना था, देखो पहले कितना था वो 100 है ना, अब उसकी 20% वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा वो 1.2, फिर 30% वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा वो 1.3 और 50% की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा वो 0.5 ये हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर 0.5। ठीक है, अब देखो 100 को अब इससे यहाँ पर 1.2 को 1.3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1.2 को 1.3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 13 दूनी 26 हासिल का 2, 13 2 15, 1.56 आ गया। 100 इंटू 1.56 इंटू 0.5। अगर अपन इस 1.56 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 5 30 हासिल का 3 5 15 18 का 8 25 2 5 2 7 तो 7 पॉइंट, देखो 0.3 तो 0.78 कितना आ गया 0.78। तो 100 को गुणा करेंगे अपन किससे 0.78 से, तो कितना आ जाएगा वो 78 आ जाएगा। ठीक है, पहले कितना था अपने पास 100 और अब कितना है 78। तो
कितनी कमी हुई सर? 22 की कमी हुई। 22 रुपये की कमी हुई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर क्या करेंगे? इसका 100 का भाग लगाएंगे और इससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना? 22%। यानी कि टोटल पहले से कितना कम हो गया? वो 22% कम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा तरीका। जैसे अपन ने मान लिया पहले कितने थे? 100 रुपये थे अपने पास। कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। अब मैं कह दूं, ठीक है, 100 रुपये थे ना, अगर मैं कह दूं, अब जैसे वो डायरेक्ट बोलता है ना कि जैसे है ना, जैसे मैं कह दूं पहले कि 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 50% की कमी हुई, तो अपन इसको ना बेसिक अपनी भाषा के अंदर, जैसे प्रश्न को छोड़ो, अपनी भाषा के अंदर देखते हैं कि सर 20% कमी हुई ना, 20% वृद्धि हुई ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं जैसे देखो 20% की वृद्धि हुई ना, अपन पहले इसे मान लो 10 मान लो मैं, है ना, तो अब कितनी हो जाएगी? 20% की वृद्धि होगी तो 12 हो जाएगी ना। अरे मेरे पास पहले कितने थे? 10 रुपये, अब 20% की वृद्धि करने पर कितने हो गए? वो 12 रुपये। ठीक है, अगर पहले मेरे पास 10 रुपये हैं और अब 30% की वृद्धि कर दो, कितने कितने रुपये हो जाएंगे मेरे पास? 30% की वृद्धि करने पर मेरे पास हो जाएंगे 13 रुपये। पहले मेरे पास 10 रुपये थे, अब मैं अगर मैं कहूँ मेरे पास 50% की कमी होगी, तब बचेंगे कितने? मेरे पास 5 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो कितनी परसेंट की कमी होगी? वो 50% की कमी। ठीक है, अब देखो इन तीनों गुणा करो, कितना है? 1000। इन तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 13, तो 12 पंजे 60, 60 को 13 से गुणा करेंगे तो 83 है ना, 780, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो बचा कितना? 100:78। यानी कितनी कमी हुई सर? 22 की कमी हुई। किससे कम हुई है? 100 से कम हुई। वो गुणा कर देंगे अपन किससे? 100 से, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालनी है, तो 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अपने पास? 22%। यानी कि अपन ऐसे क्वेश्चंस को अपन तीन मेथड कर लिए, अपन इन मेथड से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम हर मेथड को कर रहे हैं, हर मेथड को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने जो साथी है, जो पटवारी बन रहे, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ से चूक जाए। ठीक है, अपने को गणित करना है तो बिल्कुल बेसिक से करना है, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो वो गलत नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा मेथड है ना। ठीक है, अब चौथा मेथड क्या बोलता है कि कोई संख्या पहले एक्स, किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि हुई, फिर y% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर z% की क्या होगी? वो कमी होगी, है ना, z% की क्या होगी? उसमें कमी होगी। तो ऐसी चीजों को अपन और आगे देखते हैं। ठीक है, पर इसमें ना पहले देखो, पहले दो संख्या लेके करनी है, फिर जो आंसर आएगा ना फिर उसको इससे लेके करना है। तो अपन देखते हैं, इसको बोलते हैं क्रमिक वृद्धि या कमी, है ना, क्रमिक वृद्धि या कमी, इसको सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो देखो पहले बोल रहा है कि वो x% की वृद्धि हुई, फिर y% की वृद्धि हुई, तो अपने को क्या करना है? वो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा उसके अंदर? देखो दो संख्या ले ली पहले, है ना, तो देखो x% की वृद्धि होगी पहले, ठीक है, प्लस में y% की वृद्धि होगी प्लस में, ठीक है, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा? वो ओवरऑल चेंज कितना होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे हुए 100। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटे हुए 100%, कितना उसमें ओवरऑल चेंज हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे हुए 100, इतना ओवरऑल चेंज हो जाएगा। तो बताओ, पहले अपन ने 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर 50% की कमी हुई। तो अपन इसको 20 और 30 को लेकर देखिए एक बार। तो 20 प्लस, देखो 20% की वृद्धि यहाँ पर हुई, फिर 30% की यहाँ होगी, फिर 20 इंटू 30 बटे हुए 100। ठीक है, ठीक है, पहले 100 रुपये थे अपने पास, है ना, तो 20 से 30 50, और इसको करेंगे तो 600 बटे हुए 100, दो जीरो कैंसिल, तो बचा कितना अपने पास? 56%। यानी कि 20 और 30% को अगर अपन एक साथ लें तो 56% की वृद्धि होगी। अब वो बोल रहा है कि 50% की कमी करना है, तो देखो 56, वापस से इन दोनों को लेंगे। अब किसको लेंगे अपन? 56 और 50 को, -50 लेंगे, क्योंकि 50% की क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है। तो 56 - 50 माइनस, क्योंकि अब देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 56 इंटू 50 बटे 100, तो 50 से 100 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 से 56 काटेंगे तो 28। ठीक है, तो 56 में से 50 गया तो 6 माइनस 28, कितना हो गया? वो -22। यानी कि पहले 100 रुपये था, ठीक है, पहले 100 रुपये था, और अब वो इसमें कमी कितनी की होगी? वो ओवरऑल कमी कितनी की होगी? इसमें देखना एक बार, ओवरऑल कमी कितनी की होगी? इसमें 22% की। यानी अपन डायरेक्ट सीधा अपन निकाल सकते हैं कि इसके अंदर 22% की क्या होगी? कमी हो गई। ठीक है, कितनी परसेंट की कमी होगी? वो 22% की। ठीक है, मतलब पहले 100 रुपये था, अब 22% की कमी होगी उसके अंदर, तो 22% कमी होने के बाद कितना बच गया? वो 78 हो गया। अपन इसके अंदर डायरेक्ट निकाल लिया कि इसके अंदर ओवरऑल
पहले 20% की वृद्धि करी, फिर 30% की कमी वृद्धि करी, फिर 50% की कमी कर दी, तो इसका मतलब हुआ कि वो संख्या अब कितनी परसेंट कम होगी? 22% कम होगी, है ना। ओवरऑल उसमें चेंज कितना हो गया? 22% कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पांचवा तरीका, है ना, जब संख्या को अपन क्या करते हैं, ओवरऑल सभी संख्या को एक साथ ले सकते हैं। चलो मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग, है ना, ये मेथड है ना अपना, ये वाला मेथड, ये मेथड याद रख लो बस। ये मेथड ही आप लोगों का काम का है, क्योंकि वो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये थोड़ा सा लंबा है और कैलकुलेटिव है। क्या है? कैलकुलेटिव। इसको देखो, ये सूत्र है, तो इस सूत्र को आप लोग याद करने में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी आएगी। सूत्र को याद करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो आप लोग, मैं तो कहता हूं कि इस सूत्र को याद नहीं करके आप लोग, है ना, सिर्फ इसी सूत्र को याद कर लो कि x + y + xy बटे 100। दो संख्या आ गई और तीसरी आएगी तो उसको बाद में निकाल लो, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, अब पांचों देखो, मेरा तो काम बताने का, तो मैं तो बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या होगी, पहले इसमें x% की वृद्धि कर दी, फिर y% की वृद्धि कर दी, है ना। पहले क्या कर दी उसने? x% की वृद्धि कर दी, फिर y% की वृद्धि कर दी, फिर उसमें z% की क्या कर दी? इसमें कमी कर दी। ठीक है, या वृद्धि कर दी, कमी कर दी। देखो, वृद्धि के लिए तो प्लस लगाते हैं ना, वृद्धि के लिए तो क्या लगाते हैं अपन? प्लस, और कमी के लिए अपन लगाते हैं क्या? माइनस। ठीक है, तो देखो यहां पर वृद्धि क्या हो रही है, देखो पहले तो x% की वृद्धि हुई, फिर y%, फिर z% की वृद्धि, है ना। तो इसमें लगा रहे, देखो फॉर्मूला क्या बन गया? x + y + z कोस प्लस xy + yz + zx बटे में 100 प्लस xyz बटे में 100 का होल स्क्वायर। इतना उसमें ओवरऑल चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओवरऑल चेंज। मतलब कोई संख्या, जैसे अपन ने कोई भी संख्या मान लो, पहले तो अपन को जो संख्या तो हमेशा सही माननी है ना। अब ओवरऑल चेंज कितना हुआ? पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की, फिर 50% की कमी होगी, तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ? तो ओवरऑल चेंज निकालने के लिए अपन यहाँ पे कर लो। देखो देखो, पहले कितना हुआ? x का मान कितना सर? x का मान तो 20 दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है? 20% की वृद्धि हुई। y कितना हुआ? 30, और z कितना है? -50 की। 50% क्या हो रही है? वो कमी हो रही है। देखो 20 + 30 - 50, ठीक है, प्लस 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 20 × 30 + 30, देखो प्लस माइनस आ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस को माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो 30 × 50 -50 × 20 बटे में 100 प्लस 20 × 30 × -50 बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 20 और 30 और -50, तो इसका हो जाएगा 0। इसका कितना हो जाएगा? 0 प्लस 30 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो कितना होएगा? 600। 30 को अगर अपन किससे गुणा करेंगे? 50 से, तो कितना हो जाएगा? 1500। और 50 को 20 से गुणा करेंगे तो 1000 बटे में 100 प्लस, सॉरी इसमें फिर वापस माइनस आ जाएगा। कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 के अगर 3 जीरो लगाएंगे तो कितना होगा? 30,000। ठीक है, बटे में 10,000, तो 4 जीरो कैंसिल, बचे कितना? 3, और इधर कितना बचेगा? 15 और 25, 25 में 6 गया तो 19। ठीक है, 25 में 6 गया तो 19, -19, -19, और इधर -3, कितना हो गया वो? -22। ठीक है, तो -22 का मतलब हो गया कि पहले कितनी थी वो? पहले तो थी 100, और अब कितना हो गई वो? -22% कम हो गई। यानी कि अपन वो कितनी मान सकते हैं? उसको 78 मान सकते हैं, है ना। पहले अपन 100 माने, तो अब कितनी होगी वो? 78 हो गई। यानी कितनी परसेंट कमी होगी वो? 22% की कमी होगी। तो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। अपन ने 5 मेथड देख लिए इसके। ठीक है, कितने मेथड देख लिए इसके? अपन ने 5 मेथड देख लिए। ठीक है, तो 5 मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और जिसको समझ में आ गया वो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है ना। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, और उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, और बचत में 10% की कमी होती है। तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? देखो वृद्धि प्रतिशत, हाँ, वृद्धि प्रतिशत क्या होगा वो अपन अभी देखते हैं कि वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो अपन पहले आय क्या मान लेते हैं? उसकी पहले आय, और यहाँ पे खर्च लिख लेते हैं, और यहाँ पे बचत लिख लेते हैं। पहले आय कितनी थी उसकी? 100, और खर्च कितना करता है वो? 80% खर्च करता है ना। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी? 20% बचत हो जाएगी, है ना। 100 में से 80 गए तो 20% बचत हो जाएगी। अब बोल रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि करो।
आय में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी है, 12%। तो आय कितनी हो जाएगी सर, 112 हो जाएगी। और बचत में 10% की कमी करना है, तो 80 का 10% कितना होगा, देखो 80 का 10% कितना होता है, 8 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और फिर बचत कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, बचत कितनी हो जाएगी, दोनों में से घटाओ भाई, कितनी हो जाएगी बचत बताओ। 112 में से अगर 72 गया तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 22, 28 और 12, 40। देखो इसने अपने सही किया क्या, देखना एक बार कि उसकी 112 हो गई और बचत में 10% की कमी करना है, सॉरी यहाँ पर है ना, इसको अपन ने गलत कर दिया, खर्च में नहीं किया, बचत में 10% की कमी करेंगे तो अपन यहाँ पे देखो कितना आएगा, 20 का 10% कितना आया, 2 रुपये। मतलब बचत कितनी है, इससे बचत कितनी है बताओ, बचत अब 20 थी पहले, तो अब कितनी होगी, वो 18 हो गई, 20% कितनी, 10% की कमी कर दी। ठीक है, अब बताओ मुझे खर्च कितना हो गया, मुझे मेरे पास 112 रुपये, हाँ सर मेरे पास पहले 112 रुपये थे और अब मेरे पास सिर्फ 18 रुपये है, तो बताओ मेरे पास खर्चा कितना हो गया, मेरा खर्चा कितना हुआ। अब 112 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 112 में से 18 गए तो कितने बचेंगे बताओ, 12 में से 8 गया तो बताओ 4, और 10 में से 1 गया तो 9, 94। ठीक है, 94 और 18 कितने होते हैं, 112। ठीक है, अब बताओ मुझे खर्च में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, खर्च पहले कितना था सर, पहले 80 था, अब कितना है सर, 94 है। कितने की वृद्धि हुई सर, 14 की। किस में वृद्धि हुई सर, किससे, 80 से वृद्धि हुई। और अपन वृद्धि के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो 1 से 0 कैंसिल, 140 में अगर 8 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, 70/4 और 35/2, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 17.5, यानी 17.5% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इसको अपन सरल रूप में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 17.5%। दोस्तों समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट कर देना, अपने कमेंट करने के पैसे लगते नहीं है, ठीक है ना, कमेंट करने के अपने पैसे नहीं लगते हैं कि सर पैसा लग रहा है अपना, तो कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, देखो किसी संख्या अपने मान लेते पहले 100 मान लेते हैं, अब 20% बढ़ा दी, इसको कितनी होगी, वो 120 होगी। ठीक है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए। अरे ये क्या कर दिया, ये कोई बात हुई क्या कि पहले बढ़ा दिया और छोटा कर दिया, अरे ये कोई मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई, है ना, कि मेरे पहले तो 100 रुपये थे और उसको क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि वापस कम ही करो, वापस क्या करो, 120 में से 20 वापस 120 को है ना 100 लेके आओ। बताओ मुझे ये भी कोई बात हुई क्या, अब बताओ मुझे 120 रुपये यहाँ पर, अब मुझे इसको 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कमी कितनी की करनी पड़ी, 20 की कमी करनी पड़ी। हमको पता है तो 20 की कमी कर दी, पर ध्यान देने वाली बात, अब कमी निकाल रहे 20 पे, 20 पे निकाल रहे अपन, 20 रुपये की कमी हो गई, पर निकालना किस पे, वो 180 को कम करना है। पहले देखो 100 पे, यहाँ पे वृद्धि किस पे की, 100 से, 100 पे वृद्धि की तो 120 हो गया। देखो जहां पर अपन 100 पे वृद्धि कमी करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो एकदम सरल हो जाए। जैसे अपन 100 में 120, 100 में 20% वृद्धि करना है तो 120/100, तो 2 कैंसिल, तो 120 आ गया। अब करना वो 20% की कमी करना है, 100 पे 120%, 120 आ गया। अब 120 को वापस से 100 बनाना है, 120 को वापस से 100 बनाना है तो क्या करना है, 20 की कमी होगी सर, 20, हाँ ये तो मुझे पता है सर, 20 रुपये की कमी हो गई यहाँ पे, पर कमी है ना, उस 20 को परसेंटेज में चेंज करो। परसेंटेज में 100 नीचे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अपने को, एक मिनट रुकना, क्योंकि अपने को 120 को 100 बनाना है, तो 120 को वापस 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 120 का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो कितनी बार किया, 6 बार, तो 100/6, 50/3, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, बच्चा कितना, 2 0, 3 चंग 18, बच्चा कितना, 2/3, 16 से 2/3। ठीक है, 16 से 2/3। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न, एक मिनट रुकना, आँख में क्या चला गया, ठीक है आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे, जैसे ए आ गया पहले, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी, फिर आ गया डी। ठीक है, मुझे बताओ ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, और ए डी से कितने परसेंट कम है ना। तो बताओ मुझे सी डी से 30% अधिक है, मतलब अगर मैं कह दूँ डी 100 रुपये, डी को कितना 100 है, तो सी डी से 30% अधिक है, यानी सी है ना इस डी से 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा वो 130, कितना वो 30% अधिक। ठीक है,
जब डी सी से 30% अधिक है तो यहाँ सॉरी सी डी से 30% अधिक है तो 130 कर लिया इसको। हाँ, बी सी से 40% कम है, ये जो बी है ना इस सी से 40% कम है, तो 130 का कितना हो गया, 40% कम है ना, तो 100 माइनस 40 बटे में 100, ठीक है। 130 इंटू 60 बटे में 100 कितना हो गया, तो दो जीरो कैंसिल हो गया, 13 6 78, कितना हो गया ये 78 आ गया, ठीक है। वो जो बी है वो सी से कितना परसेंट कम है, 40% कम है ना, वो कितना परसेंट कम है, माइनस 40%, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है, यानी जो ए है ना वो इस बी से है ना 25% अधिक है, तो 78 है ना पहले, वो बी से कितना, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, तो 100 प्लस 25 कर देंगे इसको, है ना, ठीक है। 78 इंटू 125 बटे 100 काटेंगे 25 से तो 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, ठीक है। तो 78 इंटू 5 बटे 4, 78 को 5 से बड़ा करेंगे कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 7 तो पंजे 35, 4 39, 390 बटे 4, 390 में अगर 4 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा, 9 चौका 36, 3 जीरो, 7 चौका 28, 7 बार 2 बचा 2 जीरो 25, 25 में 25 का 20, 20 में 4 बार लगेंगे तो 5 बार, तो कितना है 97.5, ठीक है, 97.5, ठीक है। अब देखो पहले मैंने माना कितना, मैंने कितना माना बताओ मुझे पहले, तो आप मैंने माना इसको डी को मान लिया मैंने 100, सी डी से 30% अधिक है तो कितना हो गया, 130 हो गया। हाँ, बी सी से 40% कम है, तो 130 का इससे अगर हम 40% कम करेंगे तो कितना आएगा, वो 78 आ गया। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। फिर वो बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी कितना है, 78 है ना, तो इससे 25% अधिक है कौन है, सी ए सॉरी ए, बी से ए है ना 25% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97.5। अब तो ए कितना है सर, 97.5, डी कितना है सर 100। अब बोल रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से सर देखो ए और डी में अंतर कितने का आ रहा है सर, 2.5 का आ रहा है, पर 2.5% है कि वो नहीं, परसेंट नहीं है, वो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि जो ए है ना, ए कितना कम है सर, ढाई कम है, किससे कम है सर, वो डी से कम है, तो डी लिख देंगे नीचे 100, परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 कैंसिल, तो बस परसेंटेज कितना आ गया, 2.5% आ गया, वो है ना 2.5% आ गया, यानी 2.5% ए सॉरी ए डी से कम है, ठीक है, ए डी से 2.5% कम है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। आगे देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे करेंगे, जैसे अपने यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि टोटल आय कितनी है उसकी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं खर्च, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बचत, ठीक है। तो आय में मान लेता हूँ कि 100 रुपये है, और बोलता है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, 72% खर्च कर देती है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 28 हो जाएगी कि बचत, बताओ मुझे 28 बचत होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे। 100 रुपए थे और 72% खर्च कर देती है, 100 का 72 कितना होता है, 72, और बचेगा कितना, देखो 100 में से 72 गया तो कितना बचा, 28, ठीक। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में अगर 20% की वृद्धि होगी, आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, बचत कितनी है, बचत में 15% की वृद्धि करो सर, 15% की वृद्धि करो, तो 28 इंटू 15 कितने होते हैं सर, बटे में 100 करो, ठीक है। ये तो हो गया 3 और बटे में 20, फिर ये हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 थी 42 बटे में 10, कितना होगा 4.2, यानी कि 28 प्लस 4.2 यानी 32.2, यानी कि बचत कितनी होगी। अब देखो पहले 100 रुपये थी आय, 20% की वृद्धि करने पर वो हो गई 120, खर्च कितना था 72, कोई दिक्कत नहीं, बचत कितनी थी पहले 28, और उसमें 15% की वृद्धि करने पर बचत कितनी होगी, वो 32.2, तो खर्च कितना हुआ बताओ। देखो मेरे पास 120 है, मेरे पास बचत इतने रुपए हो रखी, पहले 120 थे और अब मेरे पास कितने 32.2 रुपए है ना, खर्च कितना हुआ, अरे यार खर्च कितना हुआ बताओ मुझे। अब 120 में से अगर अपन क्या करेंगे, ये 32.2 घटा देंगे, है ना, 120.0 में से अपन 32.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7, और तो कितना 11 में कितना 1 बचा, 11 में से 3 गया तो 8, यानी 87.8, कितना बचा ये 87.8, ठीक है, 87.8 बचा ना, बताओ मुझे। अब बताओ मुझे इन तीनों को जोड़ेंगे, इन दोनों जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा कि,
हाँ आ जाएगा ना, इस 87.8 और 32.2 को जोड़ने पर वो 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, वो बोल रहा है कि खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले खर्च कितना था सर, खर्च था पहले 72, अब खर्च कितना है, अब है सर 87.28। वृद्धि कितनी की सर दोनों में, सर 87.8 और 75 में अंतर कितने का सर, 15.8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 15.8 का। वृद्धि किससे हो रही है, देखो पहले खर्च कितना था 72, अब 87.8 है ना। कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि 87.8 पर हुई क्या, वो नहीं, वृद्धि हुई 72 पे। पहले 72 था, वो बढ़ के कितने हो गया, वो 87.8 हो गया है ना। और वृद्धि तो होगी, अब अपने परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए उससे गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना आता है कि नहीं आता है, बताओ मुझे। नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, अपन वो भी करवा देंगे। ठीक है, बताओ मुझे। अब बताओ इसके अंदर किसका भाग आ रहा है, बताओ मुझे। 15, 8, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1580 बटे में 72, इतना ही आएगा ना। अब अगर अपन इसको किसका भाग दे, 4 का भाग आ रहा है इसमें, 4 का, 4 एकम 4, 4 दूना 4 12, 3 और 3 8 2 हाँ 4 का भाग आ रहा है इसमें, 4 एकम 8 चौक 72, और ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 4 12, 3 बार, आखिर बचा 3 8, 4 नाम 36, 2 4 5 20। ठीक है, 395 बटे में 18। ठीक है, 18 के अंदर इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, अभी 3 का भाग आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, 18 9 का जा रहा है क्या, नहीं 3 का नहीं जा रहा तो 9 का भी नहीं आएगा। ठीक है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 3 5, 18 का 18, 21 आ रहा है किसी में, हाँ सर ये आंसर। ठीक है, 18 का 18, बच्चा कितना फिर अपने पास, 17, 18 नाम 162। ठीक है, 21.9। ठीक है, अपन इसको सोल्व करेंगे तो 21.9 इसका परसेंटेज में वृद्धि आ जाएगी। मतलब पहले खर्च कितना था 72 और अब कितना हो गया वो 87.8, तो इसको वृद्धि कितनी की होगी, उसके अंदर 21.9 की वृद्धि होगी। ठीक है, ये समझ लो बस, ये वाली चीज़ समझने की इसके अंदर। बाकी तो ये तो चीज़ें ना कैलकुलेशन वाली है, ये तो चीज़ें क्या है, कैलकुलेशन वाली, जो कैलकुलेशन तो आप लोगों को खुद को करनी होगी। अब देख रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। आधा कर दिया जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको, ये देखो पहले पहले कितनी थी, देखो अपन इसको देखो पहले संभव त्रिभुज ले लेते हैं, इसके अंदर क्या ले लेते हैं, संभव त्रिभुज। ठीक है, अपन संभव त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, या अपन एक बार इसको एक इस तरीके से भी करके देखते हैं एक बार, है ना। देखो एक बार, -5 प्लस 25 बटे 100। ठीक है, कितना हुआ, -10 और इसको तो चलो बाद में देखेंगे, इसको एक बार अपन उसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से अपन को करना चाहिए। देखो पहले संभव त्रिभुज है तो उसकी भुजा कितनी मान लेती है, मैंने 10 मान लेता हूँ मैं, है ना। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर। तो कितना हुआ, √3/4। अगर मैंने उसकी भुजा कितनी मानी, 10 मान ली, इसकी भुजा मैंने कितनी मानी, 10 मान ली। ठीक है, तो 100 गए ना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसकी भुजा को आधा कर दो। अब भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, 5 5 5, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 × 25। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था सर, √3/4 × 100। अब क्षेत्रफल कितना है सर, √3/4 × 25। ठीक है, पहले √3/4 × 100, अब √3/4 × 25 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, किसी को समझ में आया मुझे बताओ, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब वृद्धि कितनी की होगी, है ना, वृद्धि कितने की हुई। देखो पहले 100 था, अब 25 हो गया, तो वृद्धि कितनी की होगी बताओ मुझे। वृद्धि, अब इसमें से इसको हटाओ, √3/4 100 में से अगर √3/4 × 25 गया तो कितना बचेगा, √3/4 × 75। ठीक है, इतना बच गया ना, √3/4 सॉरी इंटू 75 बचा। और अपन को परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो ये वाला चीज नीचे आएगी ना, क्योंकि 100 में से ही तो उसको क्या करना है, उसको कमी वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो √3/4 × 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, √3/4 से √3/4 कैंसिल, बच्चा कितना हमारे पास 75%। यानी कि उसके अंदर 75% की कमी हो जाएगी, कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। देखो ये तो आयत हो गया, लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना, तो लंबाई 10 मान लेते, चौड़ाई कितनी मान लेते, चौड़ाई 10 और लंबाई 30। ठीक है, तो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो 3 गुना हो गई नहीं, है ना, गुना 3 हो गई नहीं। ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए। देखो आयत की लंबाई लंबाई कितनी है 30 थी, तब 10% इसमें कितनी परसेंट वृद्धि करनी है, 30% की वृद्धि, कितनी हो जाएगी वो 39। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी वो 11। तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। देखो आयत का परिमाप कितना होता है, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है ना। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये भी 30 तो ये भी 10, तो कितना हो जाएगा परिमाप, कितना हो जाएगा इसका 80, और ये भी 39, ये भी 39, ये भी 11, तो ये भी 11, तो कितना हो जाएगा इसका, दो कोष्ठक 39 प्लस 11 बराबर 100। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। पहले अपन ने इसकी आयत की लंबाई कितनी मानी, अपन ने इसकी आयत की लंबाई 30 मान ली, चौड़ाई की 10, 30 में 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगी वो 39। ठीक है, 10 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 11। इसका परिमाप कितना है सर, इसका परिमाप होता था सर दो कोष से लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप कितना आ गया अपने पास 80 आ गया इसका, 30 30 60 20 80, और इसका परिमाप 39 39 कितना 78 78 और 22 100। ठीक है, पहले परिमाप कितना था 80, अब परिमाप कितना है 100। वृद्धि कितने की हुई सर, तो इससे परिमाप कितना बढ़ गया सर, परिमाप हो गया सर 20 बढ़ गया, पर 20 नहीं बढ़ा परिमाप, परसेंटेज 20 तो बढ़ा, पर परसेंटेज में कितना बढ़ा, वो तो 20/80 इंटू 100। ठीक है, 20 चौक 80 इंटू 25, 25% की उसके अंदर क्या हो गई वृद्धि हो गई, मतलब परिमाप में 25% की वृद्धि हो गई। समझ में आ गई मेरी बात। यस सर। एक महिला, ये बोल रहा है कि एक महिला अपनी महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। एक महिला, देखो महिला एक महिला बचत महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। तो मैं बोल लूँ, देखो ना, देखना एक बार, मैं उसकी आय बोल दूं, यहाँ पर आय कितनी मालूम है इसकी 100 मान लूँ आय, यहाँ पर व्यय और बचत, मैं अगर आय अगर 100 है तो बचत व्यय कितना मालूम है 80, बचत कितना मालूम 20, दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात 4:1 आ गया ना। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे, आया कि नहीं आया। हाँ सर ये तो सही बात है कि आय अगर 100 मानी और व्यय अगर 80 मान ले तो बचत 20 कर दिया, तो ये तो 4:1 आ गया ना। देखो इन दोनों काटेंगे तो अपन 4:1 आ गया ना, तो मतलब सही कर लिया अपन ने। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि उसकी आय और व्यय में 20%, आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि कर दिया। आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है 20% की वृद्धि करनी है, तो कितना हो जाएगा वो 120। और बोल रहा है कि उसके व्यय में 10% वृद्धि करनी है, तो 10% वृद्धि करेंगे इसके अंदर व्यय में, कितना हो जाएगा वो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बचत में कितना परसेंट की परिवर्तन हुआ, बचत कितना हो जाएगी सर, देखो बताओ मुझे, 120 में से 88 किया तो कितना बचेगा 20 30 32, अरे 32 बचेगा ना, मुझे बताओ। हाँ, अब बताओ बचत कितनी पहले सर, बचत कितनी सर, पहले बचत थी सर 20, और अब कितनी है सर 32, वृद्धि कितनी की हुई सर 12 की, किस में वृद्धि हुई सर 20 में वृद्धि हुई, गुणा कर दो 100 से, 20 पंजो 100, ठीक है, 12 पंजो 60, यानी कि उसके बचत में 60% की वृद्धि होगी। कितनी परसेंट की वृद्धि होगी 60% की। तो समझ में आ गई मेरी बात, आगे देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है वो उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत कितनी है। देखो अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, पर इसको एक बार मेथड से करते देखते हैं। देखो पहले कर्मचारी की आय कितनी है सर, आय है 72,000, ठीक है। आय किसके बराबर होती है, खर्च इंटू खपत के, ठीक है। वह राशि जो खर्च करता है वो उसकी बचत से 40% अधिक है। देखो टोटल आय किसके बराबर होती है मुझे बताओ, व्यय प्लस बचत, इस दोनों की बराबरी होती है टोटल आय। देखो आय टोटल अपनी व्यय प्लस बचत, इन दोनों की बराबरी होती है ना। बताओ मुझे, आय व्यय और बचत के बराबर ही होती है ना, मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। अब देखो आय होगी, आय कितनी है सर 72,000, बोल रहा है कि मेरा जो राशि खर्च करता है व्यय है ना, वो उसकी बचत से 40% अधिक है। मैं अगर कह दूं कि बचत मेरी कितनी है सर 1 से, तो खर्च कितना हो जाएगा वो है 1 से इंटू 140,
बटे वी, है ना, 140% हो जाएगा ना, 40% अधिक है तो, ठीक है ना, एक्स इंटू 140%। बताओ मुझे होगा कि नहीं होगा? अरे जब एक्स किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, हाँ सर, मैं जो राशि खर्च करता है, राशि कौन सी खर्च करता है अभी बतानी है अपने को, मैं उसकी बचत से 40% अधिक है, तो बचत कितनी मानी मैंने, बचत मानी एक्स, एक्स से 40% अधिक है, नहीं 140% हो गया वो, है ना, तो उसकी बचत कितनी है, अपने को एक्स का मान याद करना है। अब देखो प्रश्न तो यहाँ पर सोल्व हो चुका है, अगर आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई ना, तो आप लोगों को ये मान लो परसेंटेज में ये टॉपिक समझ में आ गया। अब अपने को एक्स का मान तो याद करना है। मैंने बचत कितनी मानी एक्स, वो बोल रहा है कि जो इसका खर्च है वो बचत से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो इसको क्या लिख दिया, 140। अब इसको सॉल्व करो, करते देखो करते, 72,000 बराबर एक्स इंटू 140 बटे 100 प्लस एक्स, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, क्या नहीं आई? अरे आई कि नहीं है मुझे बता दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 72,000 आ गया बराबर, लैसा ले लो, क्या आएगा, लैसा लेंगे तो एक्स इंटू 140 प्लस 100 एक्स बटे 100, वजह गुणन कर दो, यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, लैसा, तो यहाँ पर वजह गुणन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72,000 इंटू 100 बटे 140, और 100 कितना होगा, 240 बराबर एक्स, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, वजह गुणन कर दिया, ठीक है। तो 24 से कम 24, 24 24 72, 3 बार भाग गया, कितनी बार, 300 में, 300 बार गया ना, 300 इंटू 100 कितना हुआ, 30,000। तो अपना जो बचत है वो कितनी आ गई, 30,000, ठीक है, बचत कितनी आ गई अपनी, 30,000, यानी कि 24 का भाग इसमें देंगे 72 में, तो कितनी बार जाएगा, 240 का भाग 720 में देंगे 3 बार, और गुणा कितना है, ये बचे कितने, 2 जीरो, इसमें 2 जीरो बच गए, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया आपस से, और 100 का 100 ऐसे कैसे आ गए यहाँ पे, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये संख्या एक बार आप सोचो, देखो कैसे कैसे करेंगे इस संख्या को, बताओ। यदि कोई संख्या पहले 12% वृद्धि की जाती है और फिर 23% वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो पहले कितनी परसेंट वृद्धि कर दी, 12% की, जैसे पहले 100 थी, देखो अपन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो पहले कितनी है सर, 12, फिर कितनी है सर, 23, पर कितनी है, 12 इंटू 23 बटे 100, ठीक है, 12 इंटू 23 बटे 100 करो, 12 23 कितने हो गए, 35 प्लस 23 दूनी 46 असल का 4, 23 और 4 27, ठीक है, 2.76 कितना हुआ, 35 प्लस 2.76 कितना हुआ, 37.76, ठीक है, 37.76। अब बोल रहा है कि इसमें 34% की कमी करो, तो 35.76, सॉरी 37.76, 37.76 माइनस 34%, क्योंकि अपन 34% की कमी करना है, माइनस 37.76 इंटू 34% बटे में 100। अब देखो इसको 37.76 में से 34 कितना बचेगा, 3.76, यहाँ पे तो 3.76 बचेगा ना, हाँ सर। अब बताओ उधर इसको गुणा करो भाई, 37.76 को 34 से गुणा करो, कितना आता है, 4 6 24 असल का 2, 4 7 28 30 असल का 3, 7 चौक 28 और 3 31 असल का 3, 4 3 12 13 14 15, 3 6 18 असल का 1, 3 7 21 असल का 1 22 22 का 2 असल 2, 3 7 21 22 23 का 3 असल का 2, 10 11, ठीक है, 4 8 3 8 2 1 कितना हुआ, 12.8384, 12.8384, ये बच गया ना, ठीक है। बटे 100, ठीक है, इधर कितना बचा अपने पास, 3.76, तो इधर के 100 का भाग लगेंगे, कितना आएगा, 12.83, ठीक है। अब देखो 12.83 में से अगर अपन 3.76 गए तो कितना बचेगा, 13 में से, सॉरी 13 में से 6 गए तो बताओ मुझे कितना आएगा, 7 7 से 83 है, उधर 7 में 7 गया तो 0, इधर कितना बचेगा, 13 में से 12 में से 3 गया तो 9, पता है बचा कितना अपने पास, 9.09। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, 9% क्या हो गई, कमी हो गई। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, देखो यहाँ पर ये माइनस का है,
माइनस का है ना, बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कमी होगी, 9% की इसमें क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहाँ तक किसको समझ में आ गया मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 16,500 है, ठीक है। व्यय कितना है इसका, 12,000, बचत कितनी हो जाएगी इसकी, 4,500, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय में 24% की आय 24% बढ़ती है, 24% आय बढ़ गई तो देखो 165 इंटू 124, देखो 24% की बढ़ी ना, तो 165 16,500 इंटू 24/100, दो जीरो कैंसिल, 165 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताओ मुझे। 24 पंजे 120 असल का 12, 24 पंजे 120, 24 की 144, 56 15, 2415 39, 3,960, कितना है 3,960, तो इसमें 3,960 जोड़ देंगे, कितना आएगा 0 6 14 4 असल का 1, 10 का 0 असल का 1, 20,460, ठीक है, 20,460 रुपये आ गया। अब बताओ मुझे इसके तो उसकी 20,460 आ गया, अब उसकी व्यय में 10% कमी होगी, तो 10% कमी कर दो, 12,000 का 10% कितना हो गया सर 1200, तो 1200 कमी करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा ये 10,800, ठीक है। तो बचत कितनी होगी, जब यार अपने आय कितनी हो गई, आय हो गई 20,460, खर्च कितना हो गया 10,800, तो बचत कितनी हो जाएगी बताओ, 0 6 14 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6, और इधर कितना बचा 9, 9 का 9, 9,660, कितना हो गया 9,660, ठीक है। बताओ बचत पहले कितनी थी सर 4,500, अब कितनी है 9,660, बचत कितनी है सर दोनों में, सर बचत कितनी होगी, वृद्धि कितनी हुई सर, वृद्धि कितनी हुई सर, वृद्धि देखो वृद्धि सर 9,660 है ना, 9,660 में से 4,500 गया ना, तो मैं वृद्धि निकालूंगा, 0 0 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, 5,160, ठीक है 5,160, ठीक है सर 5,160 आया, ये तो आ गया 5,160। सर वृद्धि हुई सर, यहाँ पर वृद्धि किस में हुई वृद्धि सर, जब 4500 रुपये में ना, पहले बचत मेरी 4500 रुपये थी, अब वृद्धि होके वो 9,660 रुपये बन गई, तो 4500 का इसमें भाग लगा देंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि 4500 में तो वृद्धि होके वो 9,660 बन रही है, उससे गुणा कर दो, उससे गुणा क्यों किया अपन, इसमें अपन को परसेंटेज निकालना है, तो 5,160 बटे हुए 45। अब देखो मुझे बताओ इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 3 का, हाँ 3 का जा रहा है ना, 3 एकम 3 बच्चा 2 है, 3 7 21, ठीक है, और 15 भाग जा रहा है इसमें, 15 का 2 2 नहीं जा रहा, 15 भाग जाएंगे तो देखो 15 एकम 15 बच्चा 2 0 2 2, 15 एकम फिर 15 साझे 15 15 चौक 60, 10 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 15 चौक 60, 15 75, 15 6 90, 15 6 90, तो 114.66, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं 115, 114.66 को अपन कैसे बोल सकते हैं, बोल रहा है निकटतम पूर्णांक था पूर्णांकित है ना, तो 115 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ तक किसको जो मेरे साथी हैं पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर करना। समझ में आ गई मेरी बात कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों समझ में नहीं आए तो कमेंट करने में अपनी कंजूसी नहीं करनी है, समझ में आ गई मेरी बात, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि कमेंट जो करेगा वो मैं मानता हूं कि उसको समझ में आ रही है। दोस्तों हम अपना आज कौन सा है, अपना ये 3rd डे है पटवारी भर्ती का हार्ड चैलेंज का, तो ये हार्ड चैलेंज अपना 70 दिन तक चलेगा, ठीक है 70 दिन तक अपना ये हार्ड चैलेंज चलेगा। और कौन कौन जो मेरे साथी है, मेरे जो साथी है जो अभी पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन साथी है जो मेरे साथ लगने चाहते हैं, जो लगना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हार्ड चैलेंज को कंप्लीट किया जाएगा। और हार्ड चैलेंज ऐसा होगा कि आप लोग सोचोगे कि सर मजा आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हार्ड चैलेंज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।